हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी उन बच्चों से जिन्होंने MAT 104 का पेपर दिया है, वो पेपर कैसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने जो पढ़ाया उससे कुछ आपकी हेल्प हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। और जो सारथी वाले बच्चे वो भी ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आपके इजी या मॉडरेट या एडवांस लेवल के। ओके तो बच्चों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और आज हम लोग MAT 105 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, ज्योमेट्री का। और आपको जो भी प्रीवियस मैट्रिक एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर हुआ है उसका जो आंसर की है कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हैं देख सकते हो YT पे भी, और आपके जो पैट कोर्सेस है तो उन लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। कन्फोकल आपको एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया था, और देखिए ये इस लेक्चर में हम लोग कन्फोकल कॉनिक्स पढ़ेंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, मतलब 12th क्लास का अगर बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो कॉनिक ये भी 5 पॉइंट है, आपको कुछ नहीं, पॉइंट्स को छोड़ दो। देन फाइंड द जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री। हम लोग मतलब 11th क्लास से पढ़ते आए हैं कि क्या कहते हैं, ये आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री क्या होता है, या आप क्या कहते हैं, आपको पता है कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, b है, ठीक है। ax² प्लस 2hxy, ओके, by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यही आपका होता है, ठीक है, या सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है। अब देखो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। ये तो आप लोग देखते ही कर सकते हो, इसमें तो विद इन 2 सेकेंड लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। जब भी कोई मतलब कि लाइन या कन्फोकल कॉनिक या स्ट्रेट लाइन किसी का भी इक्वेशन दे दिया जाए और बोले कि ये पॉइंट से पास हो रहा है, जो भी हमारा ऑप्शन दिया रहता है ना, उस ऑप्शन से क्या करते हैं हम लोग पॉइंट को सेटिस्फाइड कराते हैं। अगर पॉइंट हमारी सेटिस्फाइड कर जाती है तो वो ऑप्शन हमारा सही रहता है। ये होता है अप्रोच किसका, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो इसी अप्रोच पे करना है कि हमारा ये सब्जेक्टिव थोड़ी ना हम पूरा सॉल्व करके हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो 3-1 है पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या करना है अपने ऑप्शन में करना है, ठीक है। और देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में आता है कि नहीं, इस पॉइंट को रखने पे। तो चलो हम फर्स्ट पे रखते हैं, ए पे रखते हैं। तो x² मतलब कि 3 का स्क्वायर, ये x है और ये आपका y है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन y का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 9 अपॉन 6 माइनस 1/2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखो ये तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, 3 - 1 क्या हो गया 2/2। तो हमारा राइट हैंड साइड भी क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आपको दूसरे करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, चाहे कितना भी भारी भरकम क्वेश्चन हो, हम पॉइंट को सेटिस्फाइड करा के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, लोगों सब सेंटर निकालना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल का। तो हमारा पता है कि उसका कंडीशन क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था हाइपरबोला का। तो हमारा जो कंडीशन होगा यही सेटिस्फाइड करेगा, ओके, मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो गिवन नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल ऑफ लाइन आपका दे दिया है, क्या दिया है मैं पूरा नहीं लिखूंगी, और आपका पैराबोला दिया है, ठीक है। ये तो गिवन है वाइज दोनों, हमें नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल पता है, y प्लस 80 इज इक्वल टू आपका क्या होता है 80 प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से ये दो क्या करेगा, लाइन एक दूसरे से मतलब सेम उस पे रहेगा, ठीक है, सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा इन दोनों को मिलाकर, T/m एंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ से -280 प्लस 80³
अपॉन एन एल, सॉरी ये एल होगा, ठीक है। कंपेयर कर देंगे, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1 अपॉन एम, और यहाँ से हम लोग 1 अपॉन एम, ठीक है। और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस मतलब ये ब्रैकेट में होगा बच्चों, ठीक है। 280 प्लस 80 क्यूब अपॉन एन। हम इसको ये देखो, ये दो चीज़ अलग अलग है, जगह है स्पेस में वहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाएगा, दूसरे पेज पे जाना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि क्या होगा, चलो अभी देखो क्या है कि हम लोग ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एन चलो एन अपॉन एम माइनस इधर कर देते हैं, और यहाँ पर क्या है 280 प्लस 80 क्यूब। हम लोग टी की वैल्यू पता है क्या है, टी की वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ से 1 अपॉन एम, ठीक है। 280 टी 1 अपॉन एम प्लस, क्या हो जा रहा है इस पेन को, चलो दूसरा कलर लेती हूँ, ठीक है। रेड भी इसी में मिक्स हो जा रहा है, रेड ब्लैक, चलो कोई नहीं, समझने के ऊपर है। और ए टी का मतलब 1 अपॉन एम क्यूब, ठीक है। अब देखो एक एम कट जाएगा इधर से, ठीक है, एन है, सॉरी यहाँ एन भी है, तो यहाँ पर -1 एम काट दिया मैंने एलसीएम लेके, तो बचा आपका ये केवल एन माइनस एन, और एक काटा तो क्या बचा 2a प्लस ए एम स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर L होगा ना, यहाँ L अपॉन एम होगा, L अपॉन एम, ठीक है, ये L अपॉन एम था, तो L अपॉन एम, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, 2a l m स्क्वायर और आपका a, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। अब देखो हमें ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आया है, कैसे आया, हम लोग एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। 80 क्यूब था और L भी है ना, L क्यूब, तो AL क्यूब प्लस 2AL m स्क्वायर, इधर फिर इसको ला दिया गया m स्क्वायर, तो ऑप्शन ये वाला सही होगा। यहाँ पर L क्यूब डाल लेना, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, AL क्यूब प्लस 2AL m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, ओके। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, वो तो बोर्ड इधर उधर हो गया तो थोड़ा टाइम लग गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है आपका जो यहाँ पर क्या है, द नॉर्मल ऑफ द किससे पास कर रहा है, माइनर एक्सिस एलिप्स, तो एलिप्स वाला का हमें इस क्वेश्चन पता है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी होगा तभी ये होगा, ठीक है। एंड आपका क्या होगा, अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट निकल कर आएगा ए ई बी स्क्वायर, जो इसका लेटेस्ट रेक्टम का होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है, का एंडिंग पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम का। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनर यहाँ पर बोला है कि माइनर एक्सिस से गुजरता है, तो हमारे पास 0 और माइनस बी होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और b की वैल्यू माइनस बी होगी, ठीक है, y की वैल्यू माइनस बी होगी। तो यहाँ पर a ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने x की जगह क्या रख दिया है, 0 रख दिया है, ठीक है। थोड़ा इरेजर छोटा कर लेते हैं। अब देखो a 0 0 का स्क्वायर 0 ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की जगह क्या रखना है, y की जगह आपको माइनस
बी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, ये बी होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट गया, बी अपॉन ए बचा और ये 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, ई के इक्वल होगा, हाँ हाँ, ठीक है, 1 1 1 ई की, ई स्क्वायर के इक्वल होगा, ये ई स्क्वायर डाल लेना बच्चों, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ओके। तो हमें क्या करना है, आपका ई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास ये बचा है, ठीक है, बी मतलब बी अपॉन ए, ई स्क्वायर है, तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारे पास ई टू द पावर 4, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख दूँ नहीं तो तुम लोग को मिक्स हो गया, यहाँ से, ठीक है, ई स्क्वायर और ये इधर आएगा ई टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वो चैप्टर अलग था, ये चैप्टर अलग है, मतलब कि ज्योमेट्री का ही चैप्टर है, तो वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, अब पोलर इक्वेशन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, हमें कंपेयर करके हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास x y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें r की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक मतलब चुटकियों में निकाल कर। देखो हमें क्या है पता है, r इज इक्वल टू आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब कितने बजे बोलेंगे आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कोई नहीं कुछ भी ले सकते हैं, हमें 1 1 दिया है, ठीक है, आपका x माइनस 1 वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, आपका ये क्या दे दिया, पॉइंट्स दे दिया, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स। अब इसको क्या करना है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। हमें देखो ये ऑप्शन में अंडर रूट 2 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही तो दिख रहा है, एक ही तो दिख रहा है, हमें कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, आर एंड थीटा का निकालना है, तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स आपका y अपॉन एक्स, तो y आपका माइनस वन, ठीक है, तो ये किसके आएगा, आपको पता है कि आपका 3/4 का ही तो होता है, मतलब 135 का होता है, जब आप 90 प्लस करोगे tan 90 प्लस 45 तो वही चीज़ आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, इतना भी निकालने की जरूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ पर छूटा है बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका 4 और 100, ठीक है, डिग्री। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ, अभी आपका क्वेश्चन में भी है, मतलब मैंने 2 पॉइंट्स है उसके डिस्टेंस दे दिया, ये पोलर पॉइंट है, ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ओके। तो पी क्यू का स्क्वायर आपको डिस्टेंस पूछा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। r1 क्या दिया है आपका 2 दे दिया है, r1 इज इक्वल टू 2, r2 इज इक्वल टू 4, थीटा 1 इज इक्वल टू 40, थीटा 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था इसलिए छूट गया था, मैंने लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 कॉस 100, ये बार बार थीटा में क्यों लिख दे रही हूँ, आदत हो गई ना कॉस थीटा की, 100 माइनस 40 डिग्री 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 जो भी लगा दो। अब देखो 4 प्लस 16 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 20 माइनस 16 इंटू आपका 1/2 8, ठीक है, 20 में से 8 गया आपका 12, ठीक है, अंडर रूट 12 मतलब पी क्यू का अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3,
ठीक है, 2 2 4 4 3 अंदर ही रह जाएगा, 2 मतलब 4 का एक 2 निकल जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर से डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स थोड़े मिस्टेक है, कुछ वो नहीं है, यहाँ पर ए है, ये अल्फा है, माइनस है और क्या कहते हैं 90 प्लस अल्फा है। फिर से वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब कि r1 दिया है a, r2 दिया है आपके माइनस a, ठीक है, और आपका क्या दिया है θ1 अल्फा और θ2 क्या दे दिया है पाई प्लस अल्फा, ठीक है, आपका इसमें दिया है। अभी देखो क्या है, तुम चाहे डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे करोगे ये मैं बताती हूँ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से पी क्यू लिख देते हैं स्क्वायर एंड आपका पता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बार बार लिख दे रही हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए और तुम लोग एग्जाम में आराम से कर लो, ठीक है। 2r1 फॉर्मूला भी पूछ देता है, देखो फॉर्मूला मस्ट, हर चैप्टर का ज्योमेट्री में बहुत ही मैक्सिमम फॉर्मूले है, फॉर्मूले रट कर जाना, फॉर्मूले 2 3 4 तो आपके आने ही आने हैं, मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है, cos θ2 माइनस θ1, ओके। अभी देखो क्या है, r1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, -1 a का करोगे तो भी वो a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a1 और a1 लिखने की जरूरत क्यों है भाई, a ही है, a1 ठीक है, फिर मैंने a1 लिख दिया, टू ए स्क्वायर लिख देती हूँ डायरेक्ट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस, अब यही तो खेल है, इसी से तुम डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, आपका पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, कॉस पाई होता क्या है भाई, कॉस पाई मतलब एक कॉस 180, ठीक है, रेडियन में दिया है, कॉस 180, कॉस 180 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 90, और देखो ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि 90 प्लस 90 मतलब कि 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और 90 पे जब भी देखो चेंजेस और नो चेंजेस में एक बार बता देती हूँ, बहुत बच्चों को नहीं याद होता है, ट्रिग्नोमेट्री को भूल जाते हो, देखो चेंजेस मतलब साइन कॉस में चेंज होता है या कॉस साइन में चेंज होता है या टैन कॉट में हो जाता है, ये सारी चीज़ें ना 90 डिग्री पे जब हम लोग करते हैं 90 प्लस पे करते हैं तभी होता है, 180 प्लस पे करते हैं ना तो सेम साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, हमेशा याद रखना, और साइन, ठीक है। अब देखो 90 प्लस थीटा, तो जाहिर सी बात है 90 पे चेंज होगा, ये साइन 90 आएगा, साइन 90, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, माइनस 2a स्क्वायर, तो यहाँ से 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या आ गया भाई, 0 आ गया, तो हमारी क्या हो जाए डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 0। तुम चाहो तो कुछ इतना सॉल्व करने की जरूरत है, ये फॉर्मूला याद है, अभी इतने ही पार्ट निकाल के जब इससे 0 ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जोड़ोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं थी, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनिशियल लाइन ऑफ ए टेंजेंट ऑफ द पोल, आपको पता है सर्कल का ही है, तो r इज इक्वल टू क्या होता है a cos थीटा प्लस आपका यहाँ से इनिशियल के लिए ना a sin थीटा, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रहा है तो ये भी a sin थीटा हो जाएगा प्लस a sin थीटा, तो मिला के 2a sin थीटा, ऑप्शन नंबर आपकी r की वैल्यू ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फॉर्मूला ही पूछ दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा है, दो तरीके से पूछ सकता है, देखो इसका होता क्या है, L अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा भी दे दिया जाएगा तो भी सही है, यहाँ पर L अपॉन आर ऑप्शन में क्या दिया है, ई कॉस थीटा माइनस गामा, तो ये आंसर को टिक करोगे, ये भी दे दिया जाएगा इसकी जगह तो इसको टिक कर दोगे, और देखिए L प्लस ये दे दिया है और यहाँ पर ई नहीं है इसलिए गलत, ये गलत और ये भी गलत, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछ दिया है पोलर का, बहुत आसान है, अभी तो हम लोग पीछे कर क्या है वही चीज है, अब देखो 1 1 है, देखने की भी जरूरत नहीं भाई, क्या करना है r की वैल्यू निकालना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर r का स्क्वायर मतलब ठीक है 1 का माइनस 1 का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 2 अंडर रूट r स्क्वायर की वैल्यू 2, r की वैल्यू अंडर रूट 2, मतलब कि हमारी जो r आ रही है कोऑर्डिनेट r और थीटा ही ना निकालना है, तो आपका r अंडर रूट 2 आएगा, तो अंडर रूट 2 कहाँ दिख रहा है, ये दोनों तो कट गया, अंडर रूट 2 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी आपकी यही वाली आएगी, ठीक है, नहीं माइनस है ना, तो हाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में मतलब उसकी जो नीचे जीरो माइनस आ जा रहा है ना ऊपर,
माइनस मतलब एक माइनस आ जा रहा है, वहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए आपकी ये वैल्यू आई थी, और ये निगेटिव हो जाएगी tan इनवर्स पे, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स y/x पे, तो ये आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या है, फॉर्मूला ही दे दिया है, जो अभी मैं जिस फॉर्मूला पे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया वो फॉर्मूला उठा के आपके पेपर में उठा के दे दिया है। द पॉइंट क्या है, पोलर आपका वो है, कोऑर्डिनेट है, तो r1 θ1 r2 θ2 और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारा अभी फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, p q का स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस θ2 माइनस θ1। देखो ढक गया मेरा इससे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब इस फॉर्मूले को रट लो भाई, पी क्यू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस, क्या है, मैं बार बार कॉस थीटा ही लिख दे रही हूँ, कॉस θ2 माइनस θ1। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग को मैं होमवर्क देके जा रही हूँ, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करना, ठीक है। एंगल बस निकालना है। अब देखो इसका एंगल tan थीटा का निकालना है, तो यहाँ से आपको एंगल का फॉर्मूला पता ही है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर माइनस ab से निकाल सकते हो। जो भी आपका ये लाइन दे दिया जाता है तो उस वाले से फॉर्मूले से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना। आंसर आपका ये आएगा, बट आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो बच्चों ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, कुछ नहीं है, बहुत आसान था, क्योंकि देखो हमने भी दिया है 12 साल पहले यही एग्ज़ाम, लेकिन हम लोग के टाइम में तो सेमेस्टर नहीं होता था, ना ही ऑब्जेक्टिव होता था। आप लोग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी कर दिया गया है कि आपको सेमेस्टर मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी किया गया है, और जो चैप्टर मतलब कि हम जो क्या कहते हैं एक साल में पूरा पढ़ के देते थे, आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देना है। तो इजी किसके लिए है, आप लोग के लिए है। हमारे टाइम में ऐसे टीचर भी नहीं रहते थे कि हमें फ्री में कुछ क्लासेस मिल जाते थे, हमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था हम वही पढ़ के जाते थे, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ईजी एग्जाम कर दिया गया है, तो हमें भरोसा है कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, और कमेंट में जरूर बताना कि पेपर कैसा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।